गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में और देखेंगे इसके प्रत्येक जो है किंगडम के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम जो है दिया था 1969 में। ठीक है ना। और इन्होंने जो है पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं उनका जो बेस है वो किस किस आधार पे जो है पूरे ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाई किए थे। तो पहला इनका जो बेस था वो था सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि इन आधारों पे, ठीक है ना, सेल के टाइप के आधार पे, फिर उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको 5 जो है किंगडम में बांटा था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा क्या था, एनिमेलिया। ठीक है, अब एक एक जो है करेक्टरिस्टिक इसके बारे में हम देखते हैं कि मोनेरा में कौन से जो है सेल टाइप पाए जाते हैं, उसमें सेल वॉल कैसी होती है, उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ है। तो प्रत्येक जो किंगडम है जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा के बारे में। ठीक है, क्लास जो किंगडम मोनेरा है उसमें सेल टाइप कैसा है, तो सेल टाइप इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे और कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, उनको किस में रखा इन्होंने, मोनेरा में रखा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो इसमें जो सेल टाइप होगा वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक सेल होगी। ठीक है ना, प्रोटिस्टा की सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक। फंजाई की जो सेल होगी वो कैसे होगी, यूकैरियोटिक। देखिए हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा यू का मतलब यहाँ पे पूरा आपको लिखना है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। यहाँ पे भी प्लांटी का भी सेल कैसा होगा, यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया का भी सेल कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। ठीक, अब दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें, यानी कि सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल इसमें जो है मोनेरा क्लास में प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसा होता है, नॉन सेलुलोजिक इसमें सेल वॉल होते हैं। यानी कि इसका जो सेल वॉल है वो बनाता है पॉलीसेकेराइड का। किसका बनाता है, पॉलीसेकेराइड में इसमें भी कैसा, नेम और नेग। ठीक है ना, यानी कि अमीनो एसिड से इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन नेम यानी कि नेम और नेग की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, प्रेजेंट होता है सेल वॉल, लेकिन इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। इसके बाद जो प्लांटी है, प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की, और प्लांट जो होंगे यानी प्लांटेज है उनमें सेल वॉल किसकी बनी है, वो बनी है सेलुलोज की। और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि एब्सेंट, यहाँ पे माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तब क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसमें क्या है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और प्लांटी में भी प्रेजेंट होगा, और एनिमेलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट। यहाँ पे प्लस का माइनस मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब है, इधर ध्यान दो। इसके बाद अगले हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना, यानी कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन वो सेलुलर है। ठीक है, यानी कि सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि मैंने बताया। इसमें प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी सेलुलर, यानी कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेलुलर ही होंगे। और यहाँ पे भी जो यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक, यहाँ पे फंजाई की बात करें तो मल्टी सेलुलर
और इसमें लेकिन लूज टिश्यू अरेंजमेंट इसमें देखने को भी मिलता है फंजाई के केस में, ठीक है। प्लांटी में क्या होगा, टिश्यू और ऑर्गेन लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम देखने को मिलता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, यानी कि इसमें पोषण के जो है बात करें हम कि इसमें पोषण किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो मोनेरा है, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। और ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप्स हैं, एक है फोटोट्रॉफिक और दूसरा है कीमोट्रॉफिक, ठीक है। फोटोट्रॉफिक का मतलब प्रकाश संश्लेषी और कीमोसिंथेटिक का मतलब है रसायन संश्लेषी, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया मेनली प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषी और जो है रसायन संश्लेषी दोनों प्रकार के होते हैं, जो कि एक प्रकार है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जिसमें सेप्रोफाइट्स और यानी कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक भी, और इसमें हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक मिलेगा, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है इसमें। हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और फिर पैरासाइट भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें फंजाई की, तो फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफ, देखिए हेटेरोट्रॉफ से, और हेटेरोट्रॉफ में भी कौन सा, सेप्रोफाइट और पैरासाइट, ठीक है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांटी में बात करें तो प्लांटी में सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी किसके द्वारा होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेटिक। और एनिमल में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में देखने को मिलता है। तो ये था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम, और उसके जो है जनरल जो कैरेक्टराइजेशन है कि सेल वॉल कैसा है, सेल टाइप कैसी है, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन इसमें कैसा है, इन जो किंगडम में तो कैसा होता है। और इसके साथ साथ इसका जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इन्होंने बताया है कि कैसे जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ, उनके एंसिस्टर कौन से रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ, ठीक है ना, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फिर जो है ऐसे जो है जीवों का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, यानी एक कोशिकी से बहुकोशिकी का कैसे निर्माण हुआ है एक कोरिलेट करके बताता है। तो इसी को हम लोग बायोलॉजिकल मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है ना, जो ये बताता है कि इसकी उत्पत्ति जो है इसके इन इंसेस्टर से हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम डिटेल्स में एक एक करके प्रत्येक जो किंगडम है जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल्स में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।